स्टीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे, हमारे CAPF का एग्ज़ाम हो चुका है जो कि कल था, तो उसका भी एनालाइज कर लेंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से करंट पेज के तो हम करेंगे ही करेंगे, ताकि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चंस आया हो तो उस FCAT में आने के उसके चांसेस रह जाते हैं, CDS में भी आने के चांसेस होंगे उसके, तो इसलिए हम उन क्वेश्चनों को भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, हमारे इंग्लिश का सेशन। इसमें हमारे पास है पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास अराउंड कितने क्वेश्चन हैं, 45 क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलो एक एक करके सारे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि द कारपेंटर्स डिड नॉट मेक दैट बीम स्ट्रॉन्ग इनफ। अब बीम का बताना है। अब हमें दैट तो पता है, दैट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, नाउन। और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, नाउन। ये हमारे सेकंड्स के आंसर हैं जो कि ज़्यादातर हमें पूछे जाते हैं CDS में, लेकिन हम FCAT के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, हो सकता है कि वो पूछ भी ले हमसे। अब यहाँ पे देखो, ऑन संडे वी ऑफन ईट। ईट क्या है हमारे पास, वर्ब। और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, एडवर्ब। तो हमारा आंसर नंबर C हो जाएगा। देन नेक्स्ट है द मैन इन डार्क ब्लू इज़ द वन हु मेड अस विन द मैच। एक जो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या, ये हु जो आया है, हु किसी न किसी के लिए आया, मैन के लिए आया ना, जो मैन। तो अब ये मैन तो क्या है हमारे पास, नाउन। और नाउन की जगह जो आए उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउन। और ये इसको रिलेट कर रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन में दो थे, इंटेरोगेटिव का तो सेंस ही नहीं बन रहा। हु आने का मतलब ये नहीं है कि इंटेरोगेटिव आ जाएगा। हु क्वेश्चन मार्क के लिए आता है, लेकिन वो आया किस तरीके से है उस पर डिपेंड करता है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव है, उसके लिए। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये हमारा जरंड भी हो सकता है, लेकिन जरंड तो हमारे ऑप्शन में भी नहीं है। प्लस ये हमारा क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह है ना, नचिंग द चेंज इन द बिहेवियर। अब यहाँ पे देखो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, द के बाद जो आने वाला है वो नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव। हम उसे एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, उसे पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। अब इसमें पार्टिसिपल पूछा नहीं है, इसने प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो उस अकॉर्डिंग सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, उस अकॉर्डिंग हम बता भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई बिकॉज ही। अब देखो ये दो दो हमारे सेंटेंस को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, कंजक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आ के बाद आने वाला क्या होता है हमारे पास, नाउन होता है, ठीक है। लेकिन नाउन तो हमारा क्या है, चैलेंज। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम ऑफ द चिल्ड्रंस लेफ्ट दिए स्कूल बुक्स ऑन द बेंच। सम ऑफ द चिल्ड्रंस, अब यहाँ पे ये द के बाद ये हमारा क्या है, नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास कौन आता है, एडजेक्टिव। लेकिन ये सम ऑफ द चिल्ड्रंस, उनमें से कुछ चिल्ड्रंस, अब ये चिल्ड्रन की जगह आया है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोनाउन। कि कौन से थोड़े से चिल्ड्रंस, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। कई इसमें एडजेक्टिव भी करकेंगे, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चूज़ द एडवर्ब फॉलोइंग। तो हमें भी पता है LY वाले क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं भाई, LY वाले क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, इतना तो हमें भी पता है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है
शी इज़ सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर। अब देखो कैंसर प्री पोजीशन के बाद भी आने वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाता है, नाउन। तो ये हमारा नाउन है कैंसर, और कहाँ कैंसर हुआ, लंग कैंसर हुआ है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज़ द रिसीव्ड एडिक्शंस। अब यहाँ पे देखो ये दा भी आया है, अब दा के बाद आने वाला नाउन होता है, तो नाउन तो हमारे पास क्या है, एडिक्शन, कि जो भी उसने एडिक्शन पब्लिश किया। अब उसको क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास क्या आता है, एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन ये तो वर्ब की फॉर्म में आया है, यहाँ पे रिसीव्ड है ना, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ये एडजेक्टिव नहीं होगा। एडजेक्टिव होता अलग दिखता ये, लेकिन वर्ब की फॉर्म में आया है तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। वर्ब की फॉर्म, वर्ब को क्वालिफाई करेंगी वो एडवर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रंकन ड्राइविंग इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। तो इसमें क्या होगा, अब देखो आ के बाद हमें पता है क्या आता है, नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव। ये किसी भी वर्ब की फॉर्म में नहीं आया, अदरवाइज पार्टिसिपल होता है। ओनली अनुराग केम टू मीट मी, ओनली अनुराग। अब ये किसी एक चीज़ या स्पेसिफिक चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसमें एडवर्ब, इंटरजेक्शन तो होगा नहीं, नाउन भी नहीं है, नाउन तो ये है ना हमारा, तो ये इंटेंसिफायर है हमारे पास। एडवर्ब तो वैसे ही नहीं है, तो हम एलिमिनेट करके भी इसका ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी हम एलिमिनेट करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन सी नो द ट्रुथ। अब यहाँ पे देखो इवन वह जानती है ट्रुथ को, किसको जानती है, इवन, यद्यपि वह जानती है, तो ये नाउन है, ये वर्ब है हमारे पास, एस या ई एस लग के आया है इसमें, तो इसी को क्वालिफाई करने के लिए क्या है, इवन आया है, तो ये क्या होगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, देन नेक्स्ट है एल वाई वाले क्या होते हैं, हमारे एडवर्ब होते हैं, सीधा करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 15 को हम देखते हैं। अनुराग एंड हिज फ्रेंड्स वेंट फॉर अ वॉक। आ के बाद ये आया तो ये सीधा ही नाउन हो जाएगा, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम। इंसिस्टेड के बाद ऑन आता है, ये फिक्स्ड क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन। अब गोइंग होम नाउन, ये नाउन है और वो प्रीपोजिशन है। तो जब कोई भी नाउन, गोइंग होम, ये कोई भी, ये पूरा नाउन अगर आईएनजी की फॉर्म में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जरंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इट वॉज ए प्रीटी ड्राफ्ट आइडिया एनी वे। अब देखो इसमें इट वॉज अ प्रीटी, आ के बाद आने वाला ये तो हमारे पास आइडिया हो जाएगा नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला हो जाएगा, तो ये क्या है, एनी वे। ये प्रीटी ड्राफ्ट था, प्रीटी का मतलब सुंदर, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी एडवर्ब आता है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। आई बोट मिल्क एंड सम फ्रूट। अब ये दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब आ क्या है, आ तो हमें सीधा ही पता है, लेकिन आर्टिकल कौन सा है। अब आर्टिकल में हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, द, डेफिनेट है वो, तो इनडेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा हमारे पास ए। अनुराग इज़ इन हमें पता है प्रीपोजिशन है सीधा सीधा, लेकिन अनुराग इज़ इन वह अंदर आया है, ये सेंटेंस यहीं ख़त्म हो चुका है। ये नाउन है, ये वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है हमारे पास, एडवर्ब, तो ये एडवर्ब होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, अब इसी का एग्जांपल आ गया ये, अनुराग इज़ इन द रूम। अब ये देखो ये नाउन हो गया,
और ये यहाँ पे वर्ब हो गया, तो ये प्रीपोजिशन है हमारे पास कि अनुराग रूम के अंदर है, अनुराग आया है, उससे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एडवर्ब। नेक्स्ट है द डायरेक्टर फॉलोड द कस्टमरी पार्टिकल इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम। कस्टमरी डीलिंग विद प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करना क्या हो जाएगा हमारे पास नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव, तो ये हमारा आंसर एडजेक्टिव में होगा। एडजेक्टिव में होगा ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रोबेबली नॉट लीगल इन दिस कोर्स। अब देखो लीगल को हमें आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इन दिस केस, ये तो हमारे पास हो जाएगा नाउन, ठीक है। अब ये लीगल क्या है, लीगल दैट कोर्स ऑफ एक्शन, इसी को आइडेंटिफाई कर रहा है ये हमारे पास, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये नाउन है, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास दिस पेन इज़ माइन। अब इसमें थोड़ी बहुत कई बार गड़बड़ हो जाती है हमारे पास। अब देखो पेन क्या है हमारे पास, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव, ठीक है। एवरीबडी हेट्स मी फॉर हिज रिपल्सिव लुक। अब देखो एवरीबडी के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है, ये भी हम याद कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिज रिपल्सिव लुक, अब यहाँ पे देखो फोर आया है, फोर हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है, नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने वाला, उसका लुक क्या है, रिपल्सिव है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है। रोहन कम लेटर देन पीटर, अब ये नाउन है, ये हमें पता चल गया है, उसके बाद आया है ये लेटर देन द पीटर। अब देखो ये कंजक्शन तो हो नहीं सकता, हम काटते हैं, चलो एडवर्ब ये है नहीं, वर्ब यहाँ आ चुकी है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए है। आई थिंक द लेटर, अब लेटर हमें भी पता है नाउन है सीधा ही, द लेटर पार्ट ऑफ द फिल्म, द के बाद आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है एल वाई करके आया है, देखो स्टार्ट, एन के बाद आने वाला ये नाउन हो जाएगा, लेकिन ये अर्लियर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट है द बेबी डज नॉट रिसेंबल ईदर ऑफ इट्स पेरेंट, बेबी उसके मम्मी पापा से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। देखो इसमें देखते हैं हम अपना, पेरेंट्स तो हो गया हमारे पास नाउन, इट्स क्या है, ये पजेशन शो कर रहा है, इंटरजेक्शन है नहीं, ये वर्ब है नहीं, रिसेम्बल्स करके आता, ये डज नॉट, ये है हमारी वर्ब, तो रिसेम्बल्स नहीं कर रहा, मतलब मैच नहीं हो रहा है, ये वर्ब के फॉर्म में है, एडजेक्टिव तो वैसे भी नहीं दिख रहा, तो वर्ब आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम द बेबी। अब ये आया है, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, सीधा ही दिख रहा है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड टू हियर अबाउट हिज डेथ, अब ये हमें पता है ये वर्ब के फॉर्म में है, डिस्ट्रेस, तो ये वर्ब हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है आई वुड प्रीफर टू स्पेंड द वीकेंड एट द, अब आई क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारे पास, वर्ब, वर्ब ये है, ठीक है। प्रीफर टू ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो
इसमें ये किसको क्वालिफाई कर रहा है हमारे एडजेक्टिव को। इंटरजेक्शन है नहीं, नाउन है नहीं, एडजेक्टिव है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्ब। अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ जस्ट इनवाइटेड मी टू इटली। टू क्या है यहाँ? टू कंजक्शन तो है नहीं, ये एडजेक्टिव एडवर्ब है नहीं, ये प्रीपोजिशन है। इनवाइटेड टू मी जिसके साथ आता है। आई प्रीफर मेकिंग टॉयज़ फॉर माई चिल्ड्रंस रेदर देन, ये भी यहाँ पे प्रीपोजिशन है। लेटर लॉन्च लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी। लंच के बाद हम कॉफ़ी के लिए निकलते हैं। तो ये हमारा कंजक्शन तो हमें दिख नहीं रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। आफ्टर अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ता तो हम इसको कंजक्शन बोलते हैं। नेहा नॉक्ड एट द डोर बट नोबडी हियर, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। दो सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा है, तो ये बट क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रीपोजिशन। ये हमें सीधा दिख रहा है, ये हमारा क्या है? इंटरजेक्शन। वेल आगे एक्सक्लेमेटरी का जो सिंबल है ना, उससे। अब यहाँ पे आई लेफ्ट माई शूज़ अंडर द किचन टेबल्स, तो ये हमें पता है दो सेंटेंस को तो नहीं जोड़ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन का काम करेगा। वॉट डिड सी आस्क यू टू डिड। अब देखो वॉट हेल्पिंग वर्ब, अब सी आया तो सी हमारा क्या है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है कि रिलेटिव? रिलेट तो किसी को कर ही नहीं रहा, ये पर्सनल प्रोनाउन होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नो यू मे नॉट क्लाइंब ऑन टू द रूफ। नो में यहाँ पे चलो एक एक करके करते। नो यू मे नॉट, प्रीपोजिशन है नहीं, कंजक्शन है नहीं, इंटरजेक्शन है नहीं, तो क्या होगा? एडजेक्टिव। ऐसे हम काट के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं उसका, एलिमिनेशन करके। दिस वार्म बाथ विल फील गुड ऑन माई लेग्स। फील करवाएंगी, विल फील, तो वर्ब तो ये है हमारे पास। दिस वार्म बाथ, ये क्या है? नाउन, ये हमारे पास वर्ब है। गुड ऑन माई लेग्स, प्रीपोजिशन है नहीं, कंजक्शन है नहीं, वर्ब भी नहीं है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। दिस वार्म बाथ विल फील गुड ऑन माई लेग्स, अब ये नाउन है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एडजेक्टिव। थ्रो द बॉल, अब देखो ये वर्ब है। वर्ब अगर हमारे किसके? थ्रो द बॉल एज हार्ड एज यू कैन, तुम बॉल को फेंको जितना तुम फेंक सकते हो, जितना हार्ड तुम फेंक सकते हो। अब इसमें एक पार्टिसिपल की कमी रह गई, अगर वो आ जाता तो हमारे लिए बेस्ट रहता। अब ये देखो वर्ब है, वर्ब अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है तो पार्टिसिपल होता है, लेकिन ये कंजक्शन भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो ये वर्ब भी है। थ्रो का मतलब फेंकना। एक्सट्रीमली, ये हमारे पास एडवर्ब हो जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर आवर ट्रिप टू गो गोवा। शुड वी स्टे इन अ होटल और इन अ यूथ, अब ये देखो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये हमारे पास कंजक्शन हो जाएगा। ये हमारे 45 क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम रीजनिंग का पार्ट करेंगे, और अब की बार क्वेश्चंस हम ऐसे रखेंगे इसमें से, जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको करवाया है ना, जैसे इडियम फ्रेजेस हो गए, या फिर है ना जो पैराग्राफ से रिलेटेड है, जो CDS में आए हुए, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता, तो उसके अकॉर्डिंग हम CDS के 2 या 3 क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिससे हमारा क्या है, पैराग्राफ राइटिंग में स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, जिससे हम आंसर कर पाएंगे।
देन एरर्स के कुछ कुछ क्वेश्चन हैं वो हम लेकर के आएंगे और यहाँ पे हम अपना रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।